बता दो, गुरुवर गुनी बना दो। श्रद्धा भक्ति से ओत प्रोत मम ज्ञान हृदय में समा दो, गुरुवर गुनी बना दो। सारा जीवन तुमको सौंपा, शरण तिहारे आई। तुम चरणों की रज को पाकर जीवन सफल बनाई। सागर सा गंभीर हृदय कर मन समता से भर दो, गुरुवर गुनी बना दो। श्रद्धा भक्ति से ओत प्रोत मम ज्ञान हृदय में समा दो, गुरुवर गुनी बना दो, गुरुवर गुनी बना दो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अंतिम शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सरल स्वभावी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम हृदय विराजमान प्रज्ञापुंज अतिशयोगी धर्म प्रभाव वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्रभाव सागर जी महाराज की, पर्वादिराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम संयम पर्व की, अहिंसामय विश्व धर्म की। किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती, किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती। किसी का दिल दुखाने वालों को कभी दुआ नहीं मिलती, किसी का दिल दुखाने वाले को कभी दवा नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त पर, मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त पर। जिंदगी में हालात बदलते देर नहीं लगती, जिंदगी में हालात बदलते देर नहीं लगती। एक बार एक व्यक्ति भगवान महावीर के पास पहुंचा। वहाँ पहुंचकर भगवान महावीर से कहता है, भगवान मुझे बहुत चिंता है। भगवान महावीर कहते हैं, बताओ तुमको क्या चिंता है। वो कहता है कि भगवान तुम सबको मोक्ष मार्ग का, मुक्ति की प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन मेरे मन में यह चिंता है कि सब वहाँ कैसे रहेंगे। यानी सब मुक्ति ले लेंगे तो कैसे वहाँ रहेंगे। भगवान बोलते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। तुम एक काम करना, कल एक कॉपी पेन लेकर तुम्हारे शहर में सभी व्यक्तियों के साथ मिलने जाना। वो दूसरे दिन भगवान की बात मानकर कॉपी पेन लेकर शहर में घूमता है, सभी व्यक्तियों से मिलता है, सभी व्यक्तियों से पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। जब एक एक व्यक्ति से पूछता है तो सब कहते हैं घर की इच्छा है, मकान की इच्छा है, आदि आदि सब अपनी इच्छाएं भौतिक सुख सुविधा की बता देते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं कहता है कि मुझे मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है। वह व्यक्ति परेशान हो जाता है और बोलता है, सच है कि प्रेरणा देने से मोक्ष नहीं मिलता है, बल्कि इच्छा न करने से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। हम अपने जिंदगी को सुख सुविधा में लगा के रखे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं हमारे ज़िंदगी को प्रदान करते जा रहे हैं, जिंदगी को सजाते सजाते जा रहे हैं। लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि यह जिंदगी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है, 1 गिलास पानी जितनी भी नहीं है। सिकंदर के बारे में आप सब जानते होंगे कि वो जो चाहा वह हासिल कर लेता था। सारे देश के राजा उसके गुलाम थे। एक बार सिकंदर भारत में युद्ध के लिए जा रहा था, तब उसके गुरु ने कहा कि तुम आते आते युद्ध करके जब वापस लौटोगे तो अपने साथ एक दिगंबर संत को लेते आना। सिकंदर ने
अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और भारत युद्ध के लिए पहुंचा। जब युद्ध समाप्त होने के बाद वह लौटने लगा तो उसे याद आया कि मेरे गुरु ने कहा था कि आते आते अपने साथ दिगंबर संत को लाना। उसने गांव में सभी को पूछा कि हाँ कोई दिगंबर संत है क्या। गांव वालों ने कहा कि इस गांव में दिगंबर संत नहीं है, लेकिन गांव से बाहर एक दिगंबर संत है। उसने अपने सेनापतियों को उस दिगंबर संत के पास भेज दिया और बोला कि जाके उनसे कहना कि सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है। सेनापति गए दिगंबर संत के पास और बोले कि चलो आपको हमारे साथ चलना है, आपको सम्राट सिकंदर ने बुलाया है। संत कहते हैं कौन सिकंदर? अरे आपको नहीं मालूम, जिसको बच्चे बच्चे जानते हैं और आप पूछते हैं कौन सिकंदर? चलिए आप हमारे साथ, सिकंदर ही बताएगा कि कौन सिकंदर है। संत ने कहा कि मैं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, मैं स्वयं का मालिक हूँ, जिसको मिलना है वह मेरे पास आए, मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ। सेनापति यह सुनकर वहाँ से चले गए और सिकंदर को जाकर पूरी बात बता दी। सिकंदर तमतमा कर, क्योंकि उसकी तौहीन हो रही थी, उसने कहा कि आज तक मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है और आज ये दिगंबर संत जिसके पास न पहनने को कपड़े हैं, न रहने को मकान है और न पास में धन है, फिर भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ये कह रहा है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। उसने वापस सेनापति को संत को लाने भेज दिया। जब सेनापति वापस संत के पास पहुँचे और संत से कहा कि यदि तुम न चलोगे तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। संत ने कहा जाओ अपने सम्राट से कह देना कि किसे तुम मारना चाहते हो वह तो पहले ही मर चुका है। सेनापति सिकंदर के पास पहुंचा और बोला कि सेनापति ने सिकंदर से कहा कि वह संत आपके पास आने के लिए बार बार इनकार कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? तो सिकंदर ने कहा कि अब मुझे ही वहाँ जाना चाहिए। सिकंदर अपने सेनापतियों के साथ पहुँचा उस संत के पास और बोला कि तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें नहीं मालूम है मैं इस देश का राजा हूँ। संत ने कहा कि तुम इस देश के राजा हो, मैं तो दुनिया का राजा हूँ, दुनिया को मैं जीत चुका हूँ। संत सिकंदर ने कहा कि तुम यदि अभी भी हमारे साथ चलते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। संत ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। सिकंदर सोचने लग गया कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास न धन है न कोई साथ है, फिर भी ऐसे इतनी निर्भीकता से बोल रहा है, इसका कारण क्या है? वो बार बार बोलता था चलिए संत आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। संत ने कहा मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारी धड़ गर्दन से अलग कर दी जाएगी। बोले तुम उसको काट दो, मुझे भी तो देखना है, क्योंकि मुझे मारने वाला तो पहले ही मर चुका है, अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है, जिसके तलवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सिकंदर बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ और अंत में यह निर्णय किया कि अब यह संत हमारे साथ चलने वाला नहीं है। उसके हाथ कांपने लगे और वो सोचा कि मेरे पहली बार इतने हाथ क्यों कांप रहे हैं। वह बार बार संत से प्रश्न कर रहा है, लेकिन संत उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। इसका कारण है, उसने संत से कहा कि तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, आज तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। संत ने कहा तुम कितना भी बोल लो, दिगंबर संत कभी भी किसी के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह स्वयं के स्वयं मालिक होते हैं। सिकंदर ने कहा कि देख लो अभी भी आप
सोच लो इस बात को। संत ने कहा, देखो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरे को मारने वाला पहले ही मर चुका है। संत सिकंदर ने कहा कि अभी तो चल लो। बोले, सिकंदर, न मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और न तुम अब तुम्हारे देश को जाओ, क्योंकि तुम्हारी अब मृत्यु निकट है। यह सुनकर सिकंदर घबरा गया कि ये क्या बोल रहे हैं। भला सम्राट सिकंदर को दुनिया में कोई मार सकता है? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो सम्राट सिकंदर को मार सका है। सिकंदर सहसा जाता, सभी हाल बेहाल थे, सभी दौलत संग में थी, मगर दो हाथ खाली थे। जब सिकंदर चला गया और इतना बीमार हो गया कि उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। उसकी कीमत अब एक गिलास पानी की भी नहीं रह गई थी। वह जब गया और जब बहुत बीमार हो गया, पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन बहुत दूर दूर तक कहीं उसको पानी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा रेगिस्तान था। सेनापति चारों ओर दौड़ रहे थे कि कहीं तो पानी मिल जाए, लेकिन सिकंदर को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। तभी एक देव प्रकट हुए और सिकंदर से बोले कि लो, पानी पी लो। जैसे ही गिलास आगे बढ़ाते सिकंदर पानी को पीने जाता, बोलते, बताओ सिकंदर, तुम इस एक गिलास पानी की कीमत कितने चुकाओगे? सिकंदर ने कहा कि मेरे पूरे महल के हाथी घोड़े इत्यादि जो भी वस्तु हैं सब ले लो, लेकिन मुझे पानी पिला दो। देवों ने कहा, नहीं, अभी इसकी कीमत पूरी नहीं हुई है। बताओ सिकंदर, तुम हम पानी पीने के लिए इसकी कीमत कैसे चुकाओगे? सिकंदर ने कहा कि मुझे पानी पिला दो, यदि मुझे जल न मिला तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन देव जैसे ही पानी ले जाते फिर पूछते कि बताओ तुम इसकी कीमत क्या चुकाओगे? बोले, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, जितने मेरे पास सोने चांदी हीरे जवाहरात सब ले लो, लेकिन मुझे पानी पिला दो। देवों ने कहा कि नहीं सिकंदर, अभी भी तुम्हारी एक गिलास पानी की कीमत पूरी नहीं हुई है। सिकंदर बहुत दुखी होता है और ऐसे करते करते उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन वो एक गिलास पानी नहीं पीता है। देव कहते हैं, सिकंदर, तुझे बहुत अहंकार था, तू अपने आप को शहंशाह समझता था, पूरे राज्य को अपना समझता था, और आज जब तू संकट में है तो तुझको बचाने वाला कोई भी नहीं है, तुझे एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिला है। सिकंदर देव की बात सुनकर रोने लगता है, बोलता है, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो देव बोलता है, सिकंदर, तुमने दूसरों को जिंदगी दी, दूसरों की जिंदगी बनाने में लगे रहे, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया। यही हाल तो हमारा भी है। हम क्या करते हैं? अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने घर में अपने पिता पुत्री बेटा बेटी बहू सबके लिए करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। घर परिवार हमसे छूटता नहीं है और हम धर्म की क्रिया को नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति धर्म करता है, प्रभु के शरण में रहता है, गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है, वो कभी भी विनाश की ओर नहीं पहुंचता है। हमेशा उसका उत्थान होते रहता है। इस उत्थान होते रहता है, क्योंकि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर गमाया साथ ना जाएगा, यह समय अगर खो दिया तो बाद में पछताएगा। इसीलिए हमको कल की चिंता नहीं करनी है। क्या? कल की चिंता नहीं करनी है, हमको वर्तमान में जीना है, भविष्य को छोड़ देना है। यदि हम भविष्य की चिंता करेंगे तो हम अपने वर्तमान को नहीं सुधार पाएंगे। आज परिश्रम पर्व का 6वां दिन उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म के बारे में हम क्या जानते हैं?
कि सिर्फ खाने पीने पे संयम करना ही उत्तम संयम है। नहीं, अपने वाणी पे, अपने मन पर, अपने काय पर संयम कंट्रोल करना ही संयम है। आज इस देह का सम्मान और आत्मनियंत्रण कर लेना ही संयम है। संयम ही मोक्ष का द्वार है। एक नगर में एक संत रहता था। एक व्यक्ति ने उनके प्रवचन सुने। वह संत से इतना प्रभावित हो गया कि संत के पास गया और अपने शिष्यत्व को स्वीकार किया कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे संयम के मार्ग पे लगा दें। संत ने कहा कि तुम अभी नहीं, 1 महीने के बाद आना, तब मैं तुम्हें देखूंगा। जब 1 महीना बीतता है, वह फिर आता है और अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे संयम का मार्ग दिखा दो। वह गुरु कहता है, नहीं, तुम क्या करो, पहले नदी में नहा धो के आओ, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि संयम का मार्ग क्या है। वह जाता है, नहा धोकर आता है, देखता है कि वहीं संत भवन में कोई बाई झाड़ू लगा रही है और वहाँ धूल उड़ रही है। वह धूल उसके पूरे शरीर पर उड़ जाती है। उसको क्रोध आ जाता है। संत को यह बात पता चल जाती है कि धूल उड़ने पर उसको क्रोध आ रहा है। वह संत के पास जाता है, मैं नहा के आ चुका हूँ, आप मुझे संयम का मार्ग दिखा दीजिए। संत कहता है, नहीं, अभी और 1 महीना टाइम है, तुम बाद में आना, फिर मैं तुम्हें संयम का मार्ग दिखाऊंगा। वह निराश होकर चला जाता है। बोलता है, पता नहीं, उससे उसकी गलती तो समझ में आ रही होती है कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि मुझे महात्मा जी, संत जी मुझे संयम का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। 1 महीना बीतता है, वह फिर आता है, देखता है, जाता है संत के पास और बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, अपने घर से आप मुझे संयम का मार्ग दिखा दीजिए। वह जाता है, संत बोलता है कि आप फिर से नहा के आइए, तब दिखाऊंगा। वह जाता है, नहा के आता है और जैसे ही नहा के आता है, वहाँ जो काम करने वाली रहती है वो उसके ऊपर कूड़ा फेंक देती है। अब वह तो बहुत परेशान हो जाता है और उसको खूब गालियाँ देने लग जाता है। गालियाँ दे के संत के पास पहुँचता है और बोलता है, मैं नहा के आया और यहाँ पे जो काम करने वाली थी उसने मेरे ऊपर पूरा कचरा डाल दिया, मुझे क्रोध आ गया, मैंने कुछ गालियाँ बक दी हूँ। संत ने कहा, संत को तो सब बात समझ में आ जाती है। वो बोलता है, नहीं, अभी आप जाओ, अभी मैं तुम्हें संयम नहीं दे सकता हूँ, तुम 1 महीने के बाद फिर आना। वो सोचता है कि ऐसे करते करते तो मेरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन मुझे संयम नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी वो प्रयास करते ही रहता है। फिर जब तीसरी बार आता है तो संत के पास संत बोलता है कि आप फिर से नहा के आओ। फिर जाता है नहाने के लिए, नहा के आता है और वह काम वाली बाई वहीं काम करते रहती है और बोलती है, बोलो संयमी, आ गए हो, और गालियां देना चालू कर देती है। लेकिन वह चुपचाप उसे सुन लेता है और चला जाता है संत के पास। संत को तो बात सब पता चल जाती है और जाता है, बोलता है, महात्मा जी मुझे संयम का मार्ग दिखा दीजिए। बोलता है, हाँ बेटे, तुमने अब संयम को ग्रहण कर सकते हो। यानी मेरे बोलने का मतलब था कि जब तक हमारे वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, हमारे काया पे कंट्रोल नहीं होता है, तब तक हम संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, वाणी को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने शरीर को नियंत्रण करना पड़ेगा, तब जाके हम संयम धर्म को अपना सकते हैं। जब क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब कसायों का त्याग करते हैं और सत्य धर्म को अपनाते हैं, जब सत्य धर्म हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है तो हमारे लिए संयम का मार्ग अपने आप खुल जाता है। यही आचार्यों ने कहा है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में सिर्फ इंद्रियों
का संयम ही नहीं, लेकिन मन प्राणी संयम की भी रक्षा करनी चाहिए और उत्तम संयम के दिन भावना भानी चाहिए कि मन वचन काय के द्वारा किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख नहीं पहुँचे। यही भावना भाते हुए इस उत्तम संयम धर्म को स्वीकार करना चाहिए। इसी पुनीत भावना के साथ अतिशय योगी आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज की